अस्सलाम वालेकुम सभी आज़मीन हज को। आज हम ले चलते हैं मदीना मुनव्वरा, वो मदीना शरीफ जहाँ के पहुँचने के लिए आप सभी की एक ख्वाहिश होती है। और हमारे आज़मीन हज जब हज के लिए जाते हैं तो दो ही शहर के लिए वो यहाँ से प्रवास करते हैं। मदीना शरीफ या तो उनकी फ़्लाइट जाती है या फिर जद्दा होते हुए मक्का मुनव्वरा जाते हैं। तो जो शुरू की फ़्लाइट जाती हैं हज के लिए वो मदीना शरीफ ही जाती हैं। आइए आज हम बात करते हैं मदीना शरीफ में कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर आप जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और जहाँ की एक-एक जगह, एक-एक चीज़ बहुत मुबारक है और जिसका ताल्लुक़ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्जिद नबवी की। ये मस्जिद नबवी मक्का मुनव्वरा की मस्जिद हराम के बाद दूसरी सबसे बड़ी और पाकीज़ा मुकाम है। ये वो मस्जिद है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की और जो आपकी आखिरी आरामगाह भी है और इसके साथ-साथ आरामगाह के साथ-साथ आपकी तबलीग का मरकज़ भी रही। यहाँ पर सहाबा इकराम आपके सोहबत में रहते थे, आपसे सीखते थे और आपका जो मदनी जो आपकी ज़िंदगी गुज़री है, वो इसी मस्जिद के मरकज़ में रही है। आज भी यहाँ पर इस्लाम का बहुत बड़ा एक मरकज़ है यानी लाइब्रेरी है और यहाँ पर चौबीसों घंटे जो रौनक देखने को मिलती है, वो शायद ही किसी मुकाम पर आपको मिलेगी। यहाँ पर चारों तरफ गेट हैं, बहुत खूबसूरत इमारत है, अहाता है, अहाते में सहन है, सहन में बहुत ही खूबसूरत ऑटोमेटिक छतरियाँ लगी हुई हैं, जो दिन में लगा दी जाती हैं, शाम को बंद कर दी जाती हैं और बारिश में भी उनको खोल दिया जाता है। इसी के साथ मस्जिद नबी में जो चारों तरफ गेट हैं, उसमें से जितने भी ज़ायरीन आते हैं मस्जिद नबी में, वो वहाँ से जाते हैं। इसमें बाबुल सलाम है, जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के रोज़े के लिए डायरेक्ट जाया जा सकता है और अंदर जाते ही बाबुल सलाम से आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सलाम पेश कर सकते हैं। उसके साथ ही उसी गेट के बराबर उसके अपोज़िट साइड में एक गेट है, जहाँ से आप रियाज़ुल जन्नह के लिए एंट्री लेते हैं। वही रियाज़ुल जन्नह जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर है और आपका जो हुजरा है, जहाँ आप रिहाइश थी आपकी, जो आपका घर था, उस दोनों के मेंबर और घर के बीच का जो इलाका है, जो एरिया है, जहाँ से आप चहलकदमी करके जाते थे, उस जगह को रियाज़ुल जन्नह कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, ये जन्नत की एक क्यारी है। जन्नत की क्यारी में से क्यारी है रियाज़ुल जन्नह। वहाँ पर जाकर हमारे आज़मीन हज अ, नफ़िल पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, दुआएँ माँगते हैं। अब वहाँ क्योंकि भीड़-भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके लिए बाकायदा एक नुसुक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू वहाँ पर आप टाइम स्लॉट में बुक कर सकते हैं, अपने वीज़ा नंबर डालकर। या फिर अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, हज कमिटी ऑफ इंडिया से जा रहे हैं, किसी ग्रुप में जा रहे हैं, तो उसके ज़रिए भी आप रियाज़ुल जन्नह में टाइम आपको दे दिया जाता है, उससे आपका वहाँ पर आपको ज़ियारत मिलती है, यानी कि वहाँ आप कुछ देर का आप क़याम कर सकते हैं। वहीं पर मसाफ़ सुफ़्फ़ा है, जहाँ पर सहाबा इकराम बैठकर तालीम लेते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहते थे। बहुत मुबारक जगह है, जाने के बाद में वहाँ से दिल नहीं होता है आने का। और वहाँ इस मस्जिद में हर पीर को और हर जुमेरात को रोज़ा इफ्तियार किया जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन रोज़ा रखा करते थे, आज भी वो रिवायत वहाँ पर कायम है और वहाँ पर आप जाकर असर के बाद जाएँगे तो लाइन से लोग बैठ जाते हैं और नमाज़ के बाद असर की बात जो है मगरिब की तैयारी हो जाती है, यानी इफ्तार की तैयारी होती है और इफ्तार का सामान भी मस्जिद नबी की तरफ से इंतज़ाम किया जाता है। आइए दूसरे मकाम की तरफ चलते हैं, अ, जो कहलाता है मस्जिद कुबा। ये वो मुकाम है जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कहलाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीने के लिए हिजरत कर रहे थे, तो इस जगह पर मदीने के करीब आकर रुके थे और यहाँ पर आपने इस मस्जिद की नींव अपने हाथों से रखी थी और यहाँ का जो कुआँ था, वहाँ का पानी भी आपने पिया था। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के बारे में कहा है कि यहाँ पर 2 रकात नफ़िल पढ़ने का मतलब है कि आपने एक उम्रा किया, एक उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। तो मदीने वालों के लिए एक उम्रा वहीं पर उसका सवाब लिया जा सकता है। तो हमारे
जो भी आदमी ने हज है वहाँ पर भी जाकर रकात 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और इस अज्र को भी लेते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और यहाँ पर आपकी ऊँटनी बैठी थी, सबसे पहले यहीं पर आपने जो है मस्जिद किया। एक मस्जिद अबू बकर है, ये मस्जिद भी गमामा मस्जिद के जुनूब में वाक़ है और यहाँ पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ पढ़ा करते थे। मस्जिद जुमा है जो ये 14 इस मस्जिद में आप जुमे की नमाज अदा की थी, जो पहला जुमा पढ़ा था मस्जिद नबी में जब आप आए थे यानी मदीना शरीफ, तो पहला जुमा पढ़ा था, तो यहाँ पर आपने नमाज पढ़ी थी। सलवानी और अल कुबैब भी कहते हैं। मस्जिद क़िबलतैन, ये मस्जिद भी शिमाल मगरिब में वाक़ है और इस मस्जिद के 2 मेहराब हैं और कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ इससे पहले लोग नमाज पढ़ा करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसी टाइम वही आई और उसमें कहा गया कि अब आप काबा यानी कि मक्का मुकर्रमा की तरफ आप करके नमाज पढ़िए। तो आप वहीं पर जो घूम कर नमाज पढ़ी थी, तो वहीं से काबा जो है मक्का मुकर्रमा हो गया था। तभी से इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन पड़ गया, यानी कि फ़लस्तीन के बाद इस ही जगह से मक्का की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था। मस्जिद उमर है, ये गमामा के करीब है और मस्जिद कुबा के रास्ते में बाईं जानी पड़ती है। इसी तरह जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी मस्जिद नबी के बगल में ही है और ये मदीने का कदीम कब्रिस्तान है। यहाँ पर लगभग 10,000 सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन आराम फरमा रहे हैं। आज भी इस कब्रिस्तान में लोग दफन किए जाते हैं और ये असर और फजर के बाद इसको खोला जाता है मर्दों के लिए, औरतों के लिए यहाँ जाना ममनू है। और इस कब्रिस्तान के बाहर निकलकर ही एक हॉस्पिटल भी है और ये यहाँ पर बहुत आपको सादगी देखेंगे और देखेंगे कि क्या निज़ाम है वहाँ पर कब्रों का, उसका भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। जुल हुलैफा मस्जिद नबी की से मक्का के रास्ते में, यानी कि मस्जिद नबी से 10 किलोमीटर मील की दूरी पर ये मस्जिद वाक़ है, जहाँ मक्का जाने वालों के लिए उम्रे का एहराम बांधा जाता है, यानी कि ये मीक़ात है। ये मस्जिद 6000 वर्ग मीटर एरिया में फैली हुई है और इसकी 13 गुंबदें हैं और 5 गुंबदें और हैं। उन 5 गुंबदों में एक गुंबद की ऊंचाई जो है 64 मीटर के आसपास है। इस मस्जिद में बड़ी तादाद में हमाम हैं, यानी गुसलखाने हैं और जो भी मदीने से मक्का के लिए लोग जाते हैं तो यहाँ से ही एहराम की नियत करते हैं और ये मीक़ात मस्जिद भी कहलाती है। इसके बाद एक पहाड़ है जो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने है, जो ओहद, जबल ओहद कहलाता है। जबल कहते हैं पहाड़ को, ओहद पहाड़ का नाम है। लाल रंग का पहाड़ है। इस पहाड़ की खासियत यह है कि यहाँ पर जंग ओहद भी हुई थी और ये पहाड़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आपने कहा भी था इसके बारे में कि ओहद को मुझसे प्यार है और मुझे ओहद से। यहाँ पर सहाबा इकराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अक्सर बैठा करते थे और इसी की वादी में एक जंग ओहद में जो शहीद हुए थे 72 सहाबा इकराम, उनकी कब्रें भी हैं। तो ये बहुत करीब है। और वहीं पर एक मस्जिद और है जहाँ पर जिसे कहते हैं मस्जिद ओबे, ये जन्नतुल बकी के पास है। ये ओबे बिन काबा का घर है जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे और यहाँ अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर भी 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। इस तरह मदीने में आपको और भी कई मकामात हैं जहाँ पर आप जाकर
इबादत कर सकते हैं, वहाँ के आप दीदार कर सकते हैं। इसके साथ साथ मस्जिद नबी में ही एक फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर मेन गेट के ऊपर एक बहुत बड़ी तवील लाइब्रेरी है। वहाँ जाकर आप अलग अलग ज़ुबानों में किताबें ऑडियो विजुअल भी पढ़ सकते हैं और किताबें लेकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और वहाँ पर एक अ, एक सेंटर भी है जहाँ पर आप अपने मसले मसाइल का हल पूछ सकते हैं। हर ज़ुबान पे वहाँ मौजूद है। यहाँ पर आब ज़मज़म पीने के लिए जगह-जगह वाटर कूलर रखे रहते हैं, जो सादा और ठंडा पानी दोनों में पाए जाते हैं। और जब आप अ, रियाज़ुल जन्ना में जाते हैं तो वहाँ पर आब ज़मज़म की बोतलें आपको दी जाती हैं पीने के लिए। तो बहुत खूबसूरत शहर है। ये शहर ऐसा है कि वहाँ पहुँचते ही आपको एहसास हो जाएगा कि हम अलग जगह पर आ गए। बहुत सुकून है, बहुत खामोशी है, बहुत अदब एहतराम से लोग यहाँ पर जाते हैं। तो मदीने की का आपका सफ़र बहुत यादगार सफ़र होगा। यहाँ आपका 8 दिन क़याम रहेगा, 40 नमाज़ें आपको अदा करनी हैं। कोशिश कीजिए 40 नमाज़ें आपकी तकबीर औला के साथ हों, यानी मस्जिद नबवी के अंदर हों और बाजमात होनी चाहिए। अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे मक्का के मकामात के बारे में। इसके साथ-साथ आप मदीने से आगे अगर जाएँगे तो एक वादिय जिन मुकाम है जहाँ पर जिन्नातों को आपने दर्श दिया था और जहाँ के बारे में तरह-तरह की बातें मशहूर हैं, लेकिन वो भी एक वादी है। वहाँ आप जा सकते हैं, रास्ते में आपको खजूरों के बागात भी मिलेंगे और वहाँ से 80 किलोमीटर दूर जाकर आपको बद्र का एक बस्ती है, वो भी आप देखेंगे। वो ये वही मकाम है जो जहाँ जंग बद्र हुई थी और जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ माँगी थी। 313 सहाबा इकराम थे और हज़ारों का उनके खिलाफ जो है मुशरिकीन और अ, काफ़िर लोग आपसे लड़ने के लिए आए थे। रमज़ान का महीना था, जंग बदर में। तो आपने वहाँ बैठ के जो दुआ की थी कि हम इतने कम लोग हैं, हमारे पास हथियार भी अच्छे नहीं हैं। तो गैबी मदद आई थी और फ़रिश्ते अल्लाह ताला ने उतारे थे वहाँ उस पहाड़ी पर और आपकी दुआ का असर ऐसा था कि वहाँ पे आपको इस जंग में कामयाबी हासिल हुई। 70 से ज़्यादा जो काफ़िर हैं वहाँ शहीद हुए, वहाँ पर मारे गए थे और बहुत ही कम नुकसान हुआ था। इस जंग बदर के बाद जो काफ़िर थे उनका हौसले पस्त हो गए थे और इस्लाम का ग़ल्बा बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो ये यहाँ से आप वहाँ के लिए भी जा सकते हैं, बदर के लिए भी। इसी तरह की अगली वीडियो हम मक्का के बारे में लेकर आएँगे। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। जल्दी आपके बीच आएँगे। हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में और बताइए और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।